नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 2025 का विधानसभा चुनाव कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि ये चुनाव होने के बाद 2029 में ये संभावित है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए। इसलिए इस चुनाव की महत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन हुआ तो उसको लेकर के आगे 2029 में एक नए सिरे से जो गढ़ी जाएगी कहानी और एक नए युग की शुरुआत होगी, उसमें कारगर साबित होगी। इसी को लेकर के अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से सभी चीज़ों को छोड़ करके सारी संभावनाओं को नए सिरे से तलाश रहे हैं और उसके लिए रणनीतियाँ भी बना रहे हैं। कांग्रेस, जो कि बिहार में एकदम पूरी तरह से कहा यह जा रहा है कि बैताल की तरह लालू प्रसाद के पीठ पर लदी हुई है, जब उनकी इच्छा होगी तो उसे उतार देंगे, ऐसा देखने को भी मिला है। और वो कांग्रेस अब अपने लिए एक विकल्प की तलाश कर रही थी। हालांकि 2024 की बात अगर करें तो लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को विकल्प बनाया गया था, लेकिन पता नहीं क्यों कांग्रेस को नीतीश कुमार पर ज़्यादा भरोसा नहीं हुआ। और यही कारण है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन बनाने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी, उसे छोड़ करके एनडीए गठबंधन की तरफ स्विच कर गए। परिणाम आप सभी के सामने है। लेकिन अब चूंकि बिहार का चुनाव है और बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी हर हाल में चाहिए ही चाहिए। तो दूसरी तरफ आपको ये भी पता है कि इस बार का चुनाव अन्य चुनाव से बिल्कुल अलग होने वाला है, क्योंकि इस चुनाव में जहां एक तरफ नीतीश कुमार की अंतिम परीक्षा जो कि बेहतर से बेहतर परिणाम के साथ देना चाहेंगे, तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए भी वन नेशन वन इलेक्शन से पहले अपनी शक्ति प्रदर्शन का एक मौका जरूर होगा। इसको लेकर के कांग्रेस में कई तरह की बातें उठ रही हैं और राहुल गांधी लगातार बिहार पर फोकस बनाए हुए हैं। वहीं आपको ये भी पता होगा कि पप्पू यादव भी अब कांग्रेसी हो गए हैं। हालांकि सर्टिफिकेट तो उन्हें न 2024 के चुनाव में मिला और न ही अभी पूरी तरह से मिला है, लेकिन घूम घूम करके दिल्ली में देखा गया है कि कांग्रेस के लिए वो प्रचार करते हुए नजर आए हैं। किसी को बहन बता रहे हैं तो किसी को भाई बता रहे हैं, और कांग्रेस के हर उस उम्मीदवार के लिए पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन इन सब से अलग बिहार में जो चल रहा है वो कुछ अलग कहानी रच रहा है। राहुल गांधी की बिहार यात्रा के पीछे अगर खेल समझ जाइएगा तो बड़ा ही अजीब तरह का खेल रचा जा रहा है। और ये खेल जैसे ही समझ में आने लग रहा है, वैसे वैसे पॉलिटिकल कॉरिडोर में हंगामा मच जा रहा है। आपको बता दें कि एक बड़ा खेल होने वाला है, क्योंकि आप देखिए ना, जैसे ही दिल्ली का चुनाव समाप्त होगा वैसे ही बिहार में पूरी तरह से फोकस होगा। राहुल गांधी ने तो 5 फरवरी को ही दोबारा 15 दिनों के अंदर में बिहार आने का दूसरा फैसला कर लिया है। और ये भी कार्यक्रम ऐसा नहीं कि कांग्रेस का कार्यक्रम है, बल्कि ये भी एक संस्थान द्वारा, एक संगठन द्वारा किया जा रहा कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम से कांग्रेस को क्या लाभ होगा, क्या घाटा होगा, ये हम आपको समझाते हैं। जिस तरह का जातीय समीकरण और जातीय आंकड़े आप जानते हैं कि शुरू से भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिस्से में करने के लिए अलग अलग छोटे छोटे राजनीतिक दलों को अपने साथ जोड़ा, तो कांग्रेस के जो क्षेत्रीय गठजोड़ थे, क्षेत्रीय दलों के या फिर जातीय दलों के जो समूह थे, वो कटते हुए दूसरे खेमे में चले गए थे। एक बड़ा नेक्सस तैयार हुआ था, धीरे धीरे करके वो अब एक जगह एकत्रित हो रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि 1990 से पहले कांग्रेस के पास जो वोट बैंक हुआ करते थे, वो वोट बैंक पूरी तरह से कांग्रेस से एक एक करके दूर होते चले गए। अब कांग्रेस उन्हीं सबको एक जगह लाने की कोशिश में लगी हुई है, जहां एक तरफ सीमांचल, वहीं दूसरी तरफ थोड़ा बहुत हिंदुत्व और सवर्णों के साथ साथ दलित वर्ग को अपने पाले में लाने के लिए कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन दलितों के बड़े नेता आज भी एनडीए के साथ हैं। चाहे चिराग पासवान की बात कर लें, जीतन राम मांझी की बात कर लें, या अन्य नेताओं की बात कर लें, तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से एनडीए के सपोर्ट में खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बताएं तो अशोक चौधरी जैसे नेता भी उसी खेमे में हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार
को लेकर के और अन्य चीज़ों को लेकर के ये खोया हुआ जो अपना वोट बैंक है उसे कैसे प्राप्त करेगी कांग्रेस, इस बात को लेकर के अब तैयारियां शुरू हो गई है। और जो राहुल गांधी की नई टीम है उस टीम ने काम शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा 2017 में जब महागठबंधन टूटा था तो उसके बाद कांग्रेस के लंबे समय तक एक तरह समझिए कि शून्य को दूर करके उन्हें 2015 में अशोक चौधरी ने एक नया कीर्तिमान लिखा था। 27 सीटें जीत करके बिहार में आई थी कांग्रेस, सरकार में भी उसे अच्छा खासा प्रतिनिधित्व मिला था। लेकिन अशोक चौधरी के हटते ही दलितों का एक बड़ा गैप कहीं ना कहीं आ गया और इसको पूरा करने के लिए इन 5-6 वर्षों में या कहा जाए तो 10 वर्षों में कांग्रेस ने कोई प्रयास नहीं किया है। 2017 के बाद अशोक चौधरी बाहर हो गए, कांग्रेस उन्होंने छोड़ दिया और जनता दल यूनाइटेड में आ गए और यहाँ आकर के उन्होंने नीतीश कुमार का हाथ मजबूत किया है। जबकि उनके पिता महावीर चौधरी लगातार कांग्रेसी रहे हैं। अशोक चौधरी ने भी जम करके कांग्रेस के लिए मदद की है, मेहनत किया है, संगठन बनाया और उसके नतीजे भी उन्होंने दिए। लेकिन अब वो जदयू में है। कांग्रेस न तो जो अलग अलग जातीय वर्ग हैं, चाहे वो पासवान हों, माझी हों या अन्य जो जाति हैं या चमार की जाति हो या फिर कहा जाए धोबी हों या पान समाज के लोग हों जो कल तक दलित हुआ करते थे, वो भी उनसे छटक करके चले गए हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि कांग्रेसी ही हैं आईपी गुप्ता जो पान समाज से आते हैं। इंजीनियर आईपी गुप्ता ने यहाँ तक कि पार्टी के भीतर भी रह करके बगावत कर दिया है कि उनके आंदोलन के लिए कोई नहीं लड़ रहा है, अकेले उन्होंने बीड़ा उठाया है और पान समाज को दलित एससी में शामिल कराने के लिए जहाँ से उसे निकाल करके बाहर फेंक दिया गया है, लगातार वो प्रयासरत हैं और इसके लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, काम भी अच्छा कर रहे हैं। भारी संख्या में उनके साथ लोग जुट भी रहे हैं और ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ इसी समाज के जगलाल चौधरी, जिनके जयंती पर 130 साल के बाद याद आए हैं जगलाल चौधरी। जगलाल चौधरी स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ छपरा ज़िले के रहने वाले थे और छपरा ज़िले के गरखा प्रखंड में उनका घर हुआ करता था, मीठेपुर। उसी गांव में उनका जन्म हुआ था। आज़ादी के आंदोलन में अच्छी खासी भूमिका उन्होंने निभाई थी, जेल भी जाना पड़ा था और यहाँ तक कि अपने पुत्र को भी उन्हें गंवाना पड़ा था। आंदोलन और सत्याग्रह के साथ वो जुड़े रहे हैं। गांधी जी के सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह की बात कर लें, असहयोग आंदोलन की बात करें या अंग्रेजों भारत छोड़ो की बात करें, पासी समाज से आते थे जगलाल चौधरी और उनकी जयंती मनाने के लिए उसी कार्यक्रम में आ रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी के बिहार आने को लेकर के तैयारियां तो शुरू हो गई, लेकिन इसी बीच में एक घटना घट गई थी जिसको लेकर के ये भी सूचना आ रही है कि उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। किस स्तर पे किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, ये एक अलग बात है। लेकिन राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं एक तरफ लालू परिवार के साथ पिछले जो यात्रा थी उनकी बिहार की, उसमें उनके साथ बैठ करके खा करके ये दर्शाया कि वो उनके साथ हैं, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी के इस नए जो चाल है उसको लेकर के एक नई राजनीतिक जो कहा जा रहा है कि चाल की तरफ देखा जा रहा है, नए गठजोड़ की तरफ देखा जा रहा है, एक नए समीकरण की तरफ देखा जा रहा है। जगलाल चौधरी के बारे में बताएं आपको तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं और लगातार 1952 से अगर उन्होंने गरखा में चुनाव लड़ना शुरू किया, जब वो रिजर्व सीट हुआ करता था, 1969 तक हर बार जीतते आए हैं और इसके साथ साथ उन्होंने कई ऐसे सुधार के कार्यक्रम भी किए हैं। छात्र आंदोलन के समय में ही उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, प्रभावित हुए, देश को आज़ाद कराने के लिए आंदोलन में कूद गए। मेडिकल की पढ़ाई बीच रास्ते में ही रह गई, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया, पुत्र को गंवाया। अब ये सारी बातें तब पता चल रही हैं उनके 130 साल के बाद, जब इसकी चर्चा शुरू हुई है राहुल गांधी के आने के बाद। हाल फिलहाल में पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में पहुंचे थे राहुल गांधी, उसके बाद से उनकी ये यात्रा फिर से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ बिहार में राहुल गांधी के 2 यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी यात्रा है। आपको हमने बताया था कि नीतीश कुमार की नाराज़गी और गुस्से का कारण बने थे
अमित शाह, जिनको बिहार में आने पर रोक लग गई थी। अब ये बातें जो हवाओं में उड़ती हुई हम तक पहुंची है, हालांकि इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है जिस पर हम आपको ठोक करके कहें कि नहीं ऐसा ही हुआ है, लेकिन अमित शाह के कार्यक्रम का रद्द होना नीतीश कुमार के गुस्से से, नाराजगी से जोड़ करके देखा जा रहा है। खैर, इन सारी बातों से हम आगे बढ़ें तो एक तरफ जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट में बहुत कुछ उनके अनुसार और एनडीए के घटक दलों के अनुसार बिहार को देने के बाद 24 फरवरी को आ रहे हैं बिहार, भागलपुर आएंगे और वहाँ से कई योजनाओं का सौगात बिहार को देंगे। तो 27 फरवरी को शरद पवार भी पहुँच रहे हैं कटिहार में। सीमांचल के इस क्षेत्र में शरद पवार भी अपने लिए संभावनाएं तलाश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से पहले सांसद वो दे चुके हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के बिहार, जो कि हमने आपको पहले से बताया है कि विशेष फोकस रहेगा इस पूरे साल, नवंबर तक बिहार राजनीति का केंद्र बना रहेगा और राजनीतिक प्रयोगशाला यहाँ होती रहेगी। दलित नेताओं के अकाल पड़ने के बाद कांग्रेस एक बार फिर से जगलाल चौधरी में अपने दलित नेता की तलाश कर रही है। जगलाल चौधरी पासी समाज से आते हैं, इसका तो हमने बता ही दिया आपको। महावीर चौधरी पासी समाज के एक बड़े नेता हुआ करते थे। उसके बाद उनके पुत्र अशोक चौधरी भी पासी समाज के एक बड़े नेता हैं और खास करके दलितों में उनकी एक अलग पहचान और पैठ बनती है। बात अगर करें हम तो उनके जाने के बाद कोई भी ऐसा चेहरा दलित समाज से कांग्रेस में नज़र नहीं आया। हालांकि संजीव प्रसाद टोनी से लेकर के अन्य लोग भी रहे, लेकिन उनकी सक्रियता हमेशा संशय के घेरे में रही है। जगजीवन राम, राम सुंदर दास और महावीर चौधरी जैसे दिग्गजों के कांग्रेस में अब एक नए विकल्प की तलाश हो रही है। एक तरफ जहां आपको पता है कि मांझी ने अपनी पार्टी बना करके मांझी समाज, जो भूइयाँ अन्य हैं, उन लोगों को अपने पास कर लिया है, तो दूसरी तरफ पासवान समाज पर पूरी तरह से चिराग पासवान का कब्जा है। दलितों के बाकी बचे शेष जगहों पे कुछ पे राष्ट्रीय जनता दल कब्जा करके बैठी हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि पासी समाज पर भले ही अशोक चौधरी का कब्जा हो, लेकिन वहाँ चूँकि भारतीय जनता पार्टी इस पर अब तक विशेष काम फोकस नहीं कर पाई है, तो ये स्पेस अभी भी खाली है। अशोक चौधरी के नाम से भले ही पासी समाज आज जदयू से जुड़ा हुआ हो, लेकिन कांग्रेस उसकी बेस रही है और अगर राहुल गांधी इसमें सफल हो गए तो निश्चित रूप से ये वोट बैंक उनके तरफ स्विच कर सकता है। बात इतनी ही नहीं है, खलबली मचने का कारण एक और भी है कि इस यात्रा के दौरान भले ही ये दर्शाया जा रहा हो कि वो एक कार्यक्रम में आ रहे हैं, मात्र जो भी कार्यक्रम पार्टी का नहीं बल्कि एक संगठन का है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी की बिहार यात्रा के पीछे का खेल बड़ा है। पॉलिटिकल कॉरिडोर में खलबली मचने के पीछे का कारण इस खेल से है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार भीतर ही भीतर कोई बड़ा खेल कर रहे हैं और इस खेल में कांग्रेस मोहरे की तरह आगे आगे चल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाला 2025 का जो चुनाव है वो किस करवट बैठता है। राहुल गांधी और राहुल गांधी की टीम दो फाड़ हो गई है। एक टीम हर हाल में या तो अकेले लड़े या फिर राष्ट्रीय जनता दल का किसी भी तरह से साथ छोड़ने के लिए जिद कर रही है। उनका मानना यह है कि राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को डोमिनेट कर रही है और कांग्रेस के कंधे पर सवार होकर के कांग्रेस को पनपने नहीं दे रही है। बड़े पेड़ के नीचे छोटे छोटे पौधे सूख जाया करते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इतनी बड़ी बट वृक्ष कांग्रेस क्या राजद के साए से बाहर निकलती है। राहुल गांधी की यात्रा का इंतजार कीजिए, उनके भाषण का इंतजार कीजिए और उनके बिहार आने के बाद एक्टिविटी का इंतजार कीजिए। अगर ये कार्यक्रम कैंसिल हो गया तो ये मान के चलिएगा कि कहानी कुछ अलग है और उस कहानी में बहुत कुछ होना अभी बाकी है। खैर, हमारी नज़र तो बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो
आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।